हे भगवान, कहाँ खो गया हमारा फोन? हमारी लाइफलाइन है। पीछे हटो भाभी, तुम भी ना। ये पड़ा। मैं जरा अभी आई है। ओ बर्निंग ट्रेन, थकी ना तो भाग भाग के। वो मैं ऐसे ही चलती हूँ। मिले? कहाँ रखे थे? जानती थी मैं। क्या खो गया तुम दोनों का? ओ बुआ, मेरा फोन खो गया है। पूर्वा को बोला था ढूंढने के लिए। सियाने सही कहते हैं ना, संगत का कुछ तो असर होता ही है। अब वो क्या है ना डॉक्टर बाबू, डॉक्टरों को भी ना कभी कभी याददाश्त की गोली खा लेनी चाहिए। क्यों? कोई बात नहीं बुआ, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। तुमने कहाँ रखे? यहीं पे तो। यहाँ तो नहीं है। कहीं किसी ने गलती से किचन में तो नहीं रख दिया? तुम ऐसा करो, तुम किचन और दादी के रूम में चेक करो, मैं बाकी जगह देखता हूँ। अरे पूर्वा, सेल फोन यहाँ थोड़ी होगा, तो शायद हमारे कमरे में ही होगा। हो ना हुआ खजाना हो गया इनका। कमा वाह, मजा आ गया। हाँ? अरे मगर ये है क्या? आलू टिक्की खाओ खाओ। कौन है? पूर्वा, अच्छा अच्छा, आ जाओ। वो वेदांत का ये मतलब ये डब्बा यहाँ? अच्छा, मतलब ये डब्बा तू लाई है। बहुत स्वादिष्ट है भाई गॉड। मेरा मतलब है थी इतनी स्वादिष्ट थी कि कब चट कर गए पता ही नहीं चला है। कोई बात नहीं, नानी ने खाने के लिए भेजे थे। मैं तो कहती हूँ कि अपनी नानी से कहकर एक और डब्बा मंगवा ले, बल्कि मैं बोल देती हूँ फोन करके, लाइए फोन दीजिए। हाँ? अरे 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 क्या कर रही हो? खाने तो इतनी टेस्टी है। अरे ये मटन कबाब है। देखो, अब जो हुआ ना सो हुआ। अब इस बात को ना यहीं भूल जाओ। हमें सच में नहीं पता था ये मांसाहारी है। हम तो उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि इस घर में नॉनवेज आया है। मेरा मतलब है था। मैं जानता हूँ चाची। अम्मा को पता चलेगा तो पता नहीं क्या हाल करेगी। अम्मा, बताना तो पड़ेगा ना। पूर्वा, पूर्वा चलो। वेदांत बता देते हैं। अरे नहीं बता सकते पूर्वा। पूर्वा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हें बहुत गिल्टी फील हो रहा है, पर मेरी बात मानो, अगर घर पे किसी को भी ये बात पता चली ना तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा और दादी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएंगी। मैं आपका कंसर्न समझ रही हूँ वेदांत, और दादी हर्ट ना हो इसलिए हमें खुद जाके उन्हें सब सच बता देना चाहिए। तुम इस घर में अभी नहीं आई हो, तुम्हें पता नहीं है। मुझे पता है कितना मुश्किल है तुम्हारा यहाँ पे रहना। गोमती बुआ, सुमति चाची, ये सब मिलकर तुम पे अटैक यही करेंगे। तो मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ।
इस घर के खाने के रूल्स, तौर तरीके मुझे कुछ भी नहीं पता। आई एम श्योर दादी इस बात को समझेंगी। पूर्वा, दादी राधा स्वामी है, मतलब नो नॉनवेज। ये सब उनके लिए बहुत बड़ी बात है। फिर तो हमें जरूर बताना चाहिए। और आप दादी से झूठ बोलेंगे? नहीं। और फिर क्या होगा? सारे घर वालों का अटैक तुम पे शुरू। और झूठ तो तब बोलेंगे ना जब वो कुछ पूछेंगी। कबाब घर पे आए थे, चाचा चाची ने गलती से खा लिए, बात खत्म। आप मेरे लिए इतना रिस्क क्यों? और वैसे भी सच छुपाना झूठ नहीं होता है क्या? पूर्वा, तुमने कभी झूठ नहीं बोला क्या? कई बार, पर हार्मलेस झूठ। ये भी तो हो सकता है कि अगर हमने दादी को सब बता दिया तो वो हमें माफी कर दे और सब ठीक हो जाए। पूर्वा, तुम समझ नहीं रही हो। इस घर में नॉनवेज ना खाने के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है यार। हिस्ट्री? सुनो, इधर 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 इधर। बकरे की बात आई क्या? मुझसे सुनो, अम्मा को इस बारे में बताने के बारे में ना सोचना भी मत। ऐसे मामलों में अम्मा वो कतई क्या बोलते हैं, कूल ना है। तुम एक काम करो, सबसे पहले तो ये बकरा मटन का डिब्बा ठिकाने लगाओ। सबूत ही नहीं मिलेगा तो अम्मा को पता कैसे चलेगा? अरे आइडिया एकदम सेट है। और डब्बा कहाँ है? बाहर है। अरे मती मारी गई है, जल्दी से लेके आओ। ला तो। ये लो। नहीं 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 नहीं, ये डब्बा तुम ही ठिकाने लगाओगे? अरे वाह, ठूस ठूस के खाओ तुम और डब्बा ठिकाने मैं लगाऊं। वाह। नहीं। देखो, अगर तुम ये डब्बा ठिकाने नहीं लगा सकते ना तो आज से गेस्ट रूम में ठिकाने लग जाओ, हैं? और सुनो, मेडल ना लेके जा रहे हो, आराम से जाओ। अगर इस घर में किसी को पता लग गया ना कि नॉनवेज आया है, मतलब घर में महाभारत। नहीं, पहले चीजें ऐसी नहीं थी। जब दादाजी थे तो हम महीने में एक बार नॉनवेज ले आते थे। ओह, दादी को तब भी पसंद नहीं था, पर दादाजी ने दादी से एक डील कर ली थी कि घर में नॉनवेज आएगा पर बनेगा नहीं। और दादाजी ने अपने बर्तन भी अलग कर दिए थे और वो उन्हें खुद धोते थे। तो टेक्निकली अभी भी नॉनवेज घर पे नहीं बना है और उसके बर्तन भी अलग है? नहीं 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 नहीं, ये सब सिर्फ तब तक था जब तक दादाजी ने मेरे लिए मन्नत नहीं मांगी। जब मैं छोटा था तो स्कूल से आने के बाद दादाजी के साथ बैठता था। बचपन में ही मैंने उनसे नाड़ी परीक्षण सीख लिया था। दादाजी हमेशा चाहते थे कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं और उनकी विद्या सीखकर लोगों की मदद करूं। फिर एक बार मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। दादी दिन रात मेरी सेवा करती थी और मेरे साथ रहती थी। मैं जल्दी ठीक हो जाऊं इसलिए दादाजी ने एक मन्नत मांगी और वो भी दादी के साथ राधा स्वामी बन गए। उस दिन से लेके आज तक इस घर में आज तक किसी ने नॉनवेज की बात तक नहीं की है। वाह, आपके दादाजी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे ना? और दादी शायद उनसे भी थोड़ा सा ज्यादा। इसीलिए कह रहा हूँ पूर्वा, अगर दादी को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत ज्यादा हर्ट होगा। वेदांत, अगर हमारे अलावा ये बात दादी को किसी और से पता चली तो और भी ज्यादा बुरा लगेगा उन्हें। इसलिए हमें खुद जाकर उन्हें सच बता देना चाहिए। उसके बाद जो सजा मिलेगी सो मिलेगी। एक बात बताऊं, तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम्हें औरों की फीलिंग्स की इतनी कदर होगी? अपने बारे में ये बात मैं पहले भी सुन चुकी हूँ, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ। तो अब चले बताने? इससे पहले कि कोई और बताए, हम ही जाके बता देते हैं। क्या बात है? क्या? आप रसोई घर में कैसे? वो बस ये मतलब यूं ही। ये किसका डिब्बा है? अपना तो नहीं लग रहा। अपना ही है, अपना ही है। आप हाथ मत लगाइए। भाई साहब समझिए, ये क्या हो गया? बात क्या है? वो ये बर्तन की आवाज कैसी? हाँ? और तेरे हाथ में क्या? और तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? दिखा मुझे। इसमें बकरे वाला मटन था, आपने हाथ क्यों लगाया?
संजीवनी सदन में मांसाहारी खाना कौन लेकर आया? अरे ऐसा मैंने क्या पूछा जो तूने हकलाना शुरू कर दिया? मैं पूछ रही हूँ वैद गंगाधर त्रिपाठी के घर में ये खाना कौन लेकर आया? मुझे नहीं पता। अम्मा का सवाल किसी को सुनाई नहीं दिया क्या? ये कौन लेके आया है? दादी, अनजाने में वो गलती मुझसे हुई है। तो अम्मा ये गलती माफ नहीं करेंगी। पर दादी, मुझे सीरियसली आइडिया नहीं था कि इस घर में नॉनवेज अलाउड नहीं है, वरना कभी भी नहीं लाती। इसे नहीं पता था तो तुझे तो पता था ना। तू ही ब्याह कर लाया ना इसे इस घर में, तो इस घर के नियम इसे कौन समझाएगा? हमेशा कहती रहती हूँ मेरा वेदांत है ना, मेरा वेदांत है ना। अब सबसे मैं क्या कहूँ? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे वेदांत। दादी, मुझसे और पूर्वा से बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती? एक निर्दोष जानवर को मारकर खाना खाया तो खाया, ऊपर से उसे रसोई घर में ले आए। इसे गलती ना, इसे पाप। मैं तो कहूँ पाप भी नहीं, ये महापाप है। अरे ये गुदड़ी लाल इसे क्या कायदे कानून समझाएगा? ये तो खुद इस घर का खून नहीं है। दादी, दादी मेरी बात तो सुनिए। दादी, दादी, दादी वो मटन नानी ने भिजवाया था। मैंने पूर्वा को बोला कि घर में नॉनवेज अलाउड नहीं है, पर जब तक हम कुछ करते तब तक चाचा चाची गलती से वो खा चुके थे। नाना अम्मा, हमारी कोई गलती नहीं है। वो तो इसी ने ही कहा था कि आलू टिक्की है। झूठ बोल रही है ये। झूठ तो आप बोल रही हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो उल्टा सच बता के आपको रोका था। हाँ, दरअसल हाँ, हम भला तुझसे झूठ क्यों बोलने लगे? बता। वेदांत, तेरे दादाजी ने दिल से तेरे लिए मन्नत मांगी थी। तूने अपने दादा दादी दोनों का दिल दुखाया है आज। उनके इस पवित्र घर को तूने अपवित्र कर दिया। देख लिया अम्मा, किसी को सड़क से उठा के लाने का नतीजा। अम्मा, घर तो अशुद्ध पहले से ही था, सिर्फ आपको दिखाई नहीं दे रहा था। और अब ये महारानी भी आ गई सवा शेर बन के। बाबूजी, पूर्वा की कोई गलती नहीं, वो एक्चुअली मेरी ही गलती है। नहीं, आप प्लीज। हाँ, उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने तुम्हें अपना गुलाम जो बना के रखा हुआ है। गलती सब हमारी है। देख रहे हो भैया कैसे नाटक कर रहे हैं दोनों, और एक दूसरे का इल्जाम अपने सर पे। वाह, बड़ी तगड़ी केमिस्ट्री है दोनों में। वेदांत और पूर्वा, तुम दोनों से ऐसी उम्मीद ना थी। हाँ, आज जो कुछ इस घर में हुआ आज से पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, अच्छा पूर्वा, मैं क्या सोच रही थी? क्यों भेजे आपने वो कबाब नानी? आपको कोई आइडिया भी है कि यहाँ पे? अच्छा, मतलब सबको इतने पसंद आए? तू शांत रह, मैं और बना के भेजूंगी। शांत रहूं? आपके कबाब ने इस घर में अशांति फैला दी है नानी। और कैसी दोस्त है आप, जब आपको पता है कि इस घर में नॉनवेज का नाम लेना भी पाप है, तो फिर आप। हाँ, कब से? लेकिन उर्मी के पति को तो मांस मच्छी बहुत ही पसंद था। किस दुनिया में जी रही हो आप नानी? ये सब नॉनवेज छोड़ के कब से राधा स्वामी बन चुके हैं। अच्छा,
तू चिंता मत कर बेटा, मैं बात कर लूंगी ना उर्मी से। कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत तमाशा हो चुका है नानी, अब और नहीं प्लीज। गलती हो गई बेटा। जो सोचा कि इतने प्यार से बना के भेजूंगी तो बच्चों को अच्छा लगेगा, लेकिन मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। हाँ नानी आई एम सॉरी, मुझे पता है आपने कितनी मेहनत की होगी उसे बनाने में। और मैंने फिर से अपना गुस्सा आप पे निकाल दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं बेटा, लेकिन तू चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या कर दिया मैंने? हे भगवान, इस घर में और कोई नया बवाल ना हो। बवाल तो सच में बहुत बड़ा है। इस लड़की का टाटा भरा पक्का। हाय हाय जीजी, कहीं इस महारानी के चक्कर में हमारी भी तो गुड बाय ना हो जाएगी। गंगा गंगा नहाऊंगी इस बार मैं। हाथ मत लगाओ, मांस मत चिकाने वैसे ना हमें सख्त नफरत है। देखा नहीं था। अरे हमें तो जब से पता चला है तब से बस हम गंगा जल के गरारे किए जा रहे हैं। सच में हमें लगा कि आलू टिक्की है। अच्छा, कबाब और आलू टिक्की में फर्क नहीं पता तुम्हें? बाय गॉड भाई साहब, हमने तो कभी अपने सपने में भी ये कबाब वबाब ना खाया है, हमें इसका स्वाद कैसे पता लगेगा? ठीक ही तो कह रही है मम्मी, दोनों का टेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही तो होता है। इसका मतलब तुम दोनों भी ये सब खाते हो? नहीं नहीं पापा, आप चिंता मत करो, हम अपना धर्म भ्रष्ट कभी नहीं करेंगे। ये बेहतर रहेगा तुम दोनों के लिए। मुझे तो भाई साहब अम्मा की चिंता हो रही है, बहुत दुखी है बेचारी। अम्मा अपने दुख का कारण खुद हैं। कि अम्मा को कौन समझाए? अगर बबूल को सींचेंगी तो आम नहीं होगा, मुसीबत होगी। अम्मा, इस तरह सोच सोच के तो आप अपनी तबीयत बिगाड़ लेंगे। रिश्वत नहीं है, आपकी फेवरेट वाली है, चोको चिप। आई नो, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू रूल होता है, और आज जो आपके दोस्त ने गलती की है उसके लिए रूल तो तोड़ना ही पड़ेगा ना। सॉरी दादी। एक दोस्त दोस्त की गलती को माफ कर सकता है, एक दादी अपने पोते की हर गलती को नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन एक पत्नी अपने पति के अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए ये रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। उसके सामने सारे रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। मेरी जिंदगी में भी तो बस कुछ ही रिश्ते हैं ना दादी, और जो रिश्ता मेरे आपके साथ है वही मेरी लाइफ लाइन है। अगर इस घर में कोई मुझे अपनेपन का एहसास दिलाता है तो वो बस आप और माँ ही तो है। दादी, आपने मुझे जो सजा देनी है आप मुझे दे दीजिए, लेकिन मंजुला, जाओ यहां से, मुझे अपने पति के साथ अकेला रहने दो। प्लीज मान जाओ दादी। वेदांत, तेरे दादाजी जिस चीज को सबसे ज्यादा पसंद करते थे ना, उन्होंने वही चीज तेरे लिए छोड़ दी, और तू तेरे यहाँ रहने से मेरे पति को तकलीफ होगी। ये उठा अपनी आइसक्रीम और जा यहाँ से।